दिल्ली की सड़कों पर अब सफर सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर बनने जा रहा है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार सार्वजनिक परिवहन को साफ और आधुनिक बनाने पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को आरामदायक यात्रा मिल सके और शहर की हवा भी साफ हो सके। दिल्ली में साफ और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा तेजी से बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार, चार्जिंग व्यवस्था और नए बस टर्मिनल जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो रोजाना हजारों यात्रियों को सफर की सुविधा दे रही हैं। सरकार इसी महीने 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही लक्ष्य रखा गया है कि साल के अंत तक दिल्ली में करीबन 7500 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएं। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार का फोकस साफ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पर है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और शांत सफर का अनुभव मिलेगा। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि दिल्ली के 44 बस डिपो में पहले से ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था बनाई जा चुकी है। इसके साथ पीएम ई ड्राइव फेज 1 और फेज 2 योजना के तहत 36 और बस डिपो में चार्जिंग नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में दिल्ली में और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें आसानी से चलाई जा सकेंगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार दिल्ली के उत्तरी हिस्से में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए आईएसबीटी बनाने की योजना भी तैयार कर रही है। ये टर्मिनल करीब 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। खास बात यह है कि ये जमीन भलसवा लैंडफिल साइट से रिक्लेम की जा रही है। इससे आसपास के इलाकों को भी फायदा मिलेगा और इंटरस्टेट बसों की आवाजाही भी आसान होगी। इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के पास नया डीटीसी बस डिपो बनाने की संभावना भी देखी जा रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और नए इलाकों में बस सेवा को मजबूत करने के लिए कदम काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बुराड़ी बस डिपो को भी अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बढ़ते इलेक्ट्रिक बसों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक नंदुनगरी और तेखंड में बने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन अप्रैल से आम लोगों के लिए शुरू हो सकते हैं। इन केंद्रों पर गाड़ियों की फिटनेस और जांच आधुनिक मशीनों के जरिए होगी, जिससे नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा दोनों बेहतर होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ता नेटवर्क न सिर्फ लोगों के सफर को आसान बना रहा है बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.